जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने परिवार के साथ सबसे ज़्यादा खुश होंगे। और आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश का क्या कारण है या हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने का क्या कारण है। तो प्यारे, आपको सबसे पहले यह बता दें कि अन्य विद्वान के अनुसार अन्य प्रकार के तथ्य आया है हड़प्पा सभ्यता का विनाश होने का, लेकिन अब तक कोई सुस्पष्ट न कर पाया है 100% कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश इसी वजह से हुआ है। क्योंकि इसका जितने भी मंथन किया जा रहा है उतना ही इसका विनाश होने का कई तथ्य सामने आ रहा है। ठीक है प्यारे, तो आपको जैसा कि हम बता दें कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो है प्यारे, आपको बता दी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सबसे होगा प्यारे, सबसे होगा, एक मिनट, सबसे बड़ा और पहला सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे, तो आपको याद लिखेगा दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में किया गया था। यह सभ्यता का विनाश होने का कई विद्वान के अनुसार कई तथ्य बताया गया है। वर्तमान में यह सभ्यता का विलुप्त होने का कारण लगभग 200 वर्षों तक वर्षा ना होने का कारण बताया है। वर्तमान खोज के अनुसार यह तथ्य निकल कर आया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश होने का मुख्य कारण था 200 वर्षों तक वहां पर वर्षा नहीं होने के कारण वहां की जो नमी थी, वहां की जो उर्वरा शक्ति था, क्षीण हो गया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, यह सभ्यता का खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ओके, दूसरे तथ्य के अनुसार यह सभ्यता का यदि विलुप्त के कारण बताया जाए तो दूसरे तथ्य के अनुसार यह सभ्यता का विलुप्त होने का कारण बाढ़ भी बताया जा रहा है। क्या जी बताया जा रहा है, आपको बताया दिखेगा, तो बाढ़ को बताया जा रहा है। कुछ विद्वान के अनुसार वहां पर गहन खोदाई के बाद, गहन जांच के बाद कई जगह से मोटे स्तरों पर बालू की परतें प्राप्त हुआ है और यह भी प्राप्त किया गया है कि हड़प्पा की प्रायः सभी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और कई सिंधु के सहायक नदियों के किनारे अवस्थित होने के कारण वहां पर भयानक बाढ़ आया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विलुप्त हो गया या समाप्त हो गया। मतलब क्या बता रहे हैं कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे अवस्थित है और हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के कई सहायक नदियां हैं और सभी सहायक नदियां के तट पर ही हड़प्पा के प्रायः नगर बसे हुए थे, जिसके कारण कुछ विद्वान यह तथ्य लगा रहे हैं कि यहाँ पर भयानक बाढ़ आया होगा,
क्योंकि खुदाई के बाद, गहन जांच पड़ताल के बाद बहुत जगह से मोटे स्तरों पर बालू को, जिसको रेत कहते हैं हम लोग, उसकी परतें प्राप्त हुआ है। कुछ विद्वान के अनुसार यह बताया जा रहा है, तो कुछ विद्वान के अनुसार वर्षा बताया जा रहा है। जो हमने बताया कि वहां पर लगभग 200 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण वहां के नमी, वहां की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गया, जिसके वजह से वहां पर क्या हुआ कि लोगों में भूखमरी छाया, लोगों में कई प्रकार की संकट उत्पन्न होने लगा और वहां के लोग क्या हुआ, विलुप्त हो गया, कोई स्थल छोड़कर चले गए, दूसरी जगह कहीं पलायन हो गए। तो दूसरा बताया गया था वर्षा, ठीक है ना। वर्तमान समय में एक वर्षा हो गया, दूसरा बाढ़ हो गया। तीसरा हो गया कि कोई बोल रहा है कि नहीं वर्षा हुआ था, कोई कह रहा है वहां बाढ़ आया था। तो कुछ विद्वान के अनुसार वहां पर अग्नि बताया जा रहा है। कुछ क्या बताया जा रहा है, तो अग्नि बताया जा रहा है, अग्नि। क्योंकि कुछ विद्वान के अनुसार खोजबीन और कई पड़ताल के अनुसार कई स्थल से मोटे स्तरों पर क्षारीय अर्थात राख प्राप्त हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर आक्रमणकारी आया होगा, उसे लूट लिया और आग लगा दिया, या अचानक वहां पर ज्वालामुखी फूटा होगा और वहां की सभ्यता जो है जल कर रखमग्न हो गया और वह सभ्यता समाप्त हो गया। तो कुछ अग्नि बता रहे हैं। तो कुछ विद्वान के अनुसार वहां पर आर्य यानी आर्य आक्रमण बता रहे हैं, आर्य आक्रमण बता रहे हैं। कुछ विद्वानों का अनुसार का है कि वह जो है नदी तट पर अवस्थित थे, वह पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में सबसे ज्यादा सुविकसित और सबसे ज्यादा मतलब क्या कहा जाए कि उद्योग व्यापार व्यवसाय में सबसे ज्यादा आगे थे। वहां पर कोई बाहरी आर्य यानी आक्रमण किए होंगे, आर्य लोग मतलब बाहर के जो लोग थे आक्रमण किए और सभी सभ्यताओं के मूल चीजों को लूट कर ले चले गए और मानव को क्षतिग्रस्त पहुंचा दिए। कुछ लोग वहां से पलायन हो गए तो कुछ लोग वहां पर भूखमरी से मर गए, जिसके वजह से यह सभ्यता का भी कारण बता रहा है। तो प्यारे, इस प्रकार के वीडियो को और देखने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, इसी प्रकार के प्यार को देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।